जात पात और सियासत। सत्ता के सेमीफाइनल के इस दौर में नेताओं की जुबान से कब क्या और क्यों निकल जाए, किस बात पर हंगामा हो जाए, किसी को नहीं पता है। चुनावी शोर में राजस्थान के दिग्गज कांग्रेसी नेता सीपी जोशी की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया कि कांग्रेस उस बयान पर बुरी तरह से घिर गई। बयान पर सीपी जोशी ने माफी भी मांगी, लेकिन सियासत भला कहां माफियों से थमती है। आइए आपको दिखाते हैं जुबान, बयान और संग्राम। एक बार जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता, ये बात हर किसी को मालूम है। और जुबान से निकला शब्द सियासत में कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात कांग्रेस अच्छी तरह जानती है। बावजूद इसके चुनावी समर में राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता सीपी जोशी की जुबान से ऐसा कुछ निकल ही गया जिस पर हंगामा हो गया। यहाँ बैठे हुए सेमा के आदमी उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमरा जी की क्या जात है मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं? ब्राह्मण। जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी की जात पूछी, उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा को भी जात के नाम पर घेरने की कोशिश की। सियासत को धर्म और जात पात के स्तर पर वो ले जा रहे थे। वोट की लालच में जोशी जी की जुबान से इसी तरह धड़ाधड़ समाज बांटने वाले शब्द निकलते रहे। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। डिजिटल युग में भला बातें कहाँ छिपती हैं। सीपी जोशी का ये वीडियो वायरल हो गया। चुनावी माहौल में बीजेपी ने सीपी जोशी के इस बयान को मौके की तरह लपक लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो अनर्गल, अभद्र और अपशब्दों का प्रयोग करना तो इनकी आदत बन चुकी है। परंतु अब आप देखिए कि साधु और साध्वी की भी जात पूछ रहे हैं। मैं सीपी जोशी जी और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आपको भारत की धर्म और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है। बात कुछ ऐसी थी कि कांग्रेस को बैकफुट पर आने में ही भलाई नजर आई। सुबह सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीपी जोशी के बयान का खंडन किया। जोशी को ट्वीट से ही नसीहत भी दी। उन्होंने लिखा, सीपी जोशी का बयान कांग्रेस पार्टी के मूल्यों के खिलाफ है। पार्टी नेताओं को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए जिससे किसी वर्ग को ठेस पहुंचती हो। मुझे उम्मीद है कि जोशी जी पार्टी के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी गलती का एहसास कर रहे होंगे। उन्हें अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस के जोशी जी को गलती का एहसास हुआ। उनका बयान उनके और पार्टी के गले की हड्डी बन चुका था। सीपी जोशी ने जात पात वाले बयान पर माफी मांगने में ही भलाई समझी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस के सिद्धांतों एवं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे कथन से समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मेरी बात मैंने ट्वीट पर कर दी है, कृपया ट्वीट को चेक कर। जी सर, ट्वीट पे क्या बोला वही हम बोलना चाहते हैं वीडियो के लिए सर, प्लीज सर। सीपी जोशी ने बयान पर खेद जता लिया हो, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि हंगामा यहीं थमने वाला नहीं। ये सियासत की दुनिया है जहां माफी के मौके नहीं मिलते। कांग्रेस को भी मालूम है कि आने वाले दिनों में सीपी जोशी के बयान को आधार बनाकर उसे हमले झेलने पड़ेंगे और कांग्रेस को हर बार की तरह इस बयान के जरिए फजीहत ही झेलनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। तो सीपी जोशी ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन कांग्रेस में से कई बयान बहादुर हैं जो सेल्फ गोल वाली सियासत के लिए जाने जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयान में घिर गई। लेकिन कांग्रेस के नेता हर बार चुनावी माहौल में ऐसा कुछ ना कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें भारी पड़ता है और बीजेपी उन्हीं बयानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। सीपी जोशी हो, कमलनाथ हो, मणिशंकर अय्यर हो, नाम गिनते जाइएगा, लेकिन कांग्रेस के बयान बहादुरों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जिनके बयान उन्हीं की पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौर में सीपी जोशी ने विवादित बयान देकर पार्टी की मुश्किल बढ़ाई है। यहाँ बैठे हुए सेमा के आदमी उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमरा जी की क्या जात है मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं? ब्राह्मण। सिर्फ सीपी जोशी ही क्यों, सत्ता के सेमीफाइनल के इस दौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के भी ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसने पार्टी को मुसीबत में डाला। कमलनाथ ने खुलेआम हिंदू मुसलमानों की बात कहकर विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। मेरी तो आपसे विनती ये है
कि आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, ये तो आज सब इंटरनेट पर है, चालू तुम निकालो कि जो मुसलमान बूथ हैं वहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और अगर वहां 50-60% हुआ, ये क्यों हुआ 60%, 90% क्यों नहीं हुआ? इसका पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। आप कहें हम करा देंगे 80-90%, आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूं, और हमारे सामने आंकड़े हैं, ये आज सब आंकड़े हैं कि आप जानते हैं कि आपके यहाँ कौन से मोहल्ले में, अगर तुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, तुम जानते हो कहां मुसलमान वोट है, वहां उस बूथ में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। अगर वहां मतदान हुआ है 60%, तो कोई कारण होगा, कोई बड़ा कारण होगा। क्या कारण था? सिखों के प्रति वैमनस्य, हिंदुओं के प्रति वैमनस्य, केवल 90% मुसलमान हमें वोट दे दे, यही कांग्रेस पार्टी की असली बात है। शशि थरूर भी कांग्रेस के वो नेता हैं जो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। हिंदू पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर थरूर ने अपनी पार्टी की मुश्किल बढ़ाई थी। चुनावी रैली में थरूर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा तो पीएम मोदी ने उसे भी मुद्दे की तरह लपका। एक बार फिर चुनावी माहौल में कांग्रेस नेताओं के जुबान से इसी तरह की विवादित भाषा फूट रही है। कोई धर्म के नाम पर बांट रहा है तो कोई जात पात की बात कर रहा है, और बीजेपी इन सारे बयानों का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और 25 नवंबर का दिन अयोध्या के लिए बेहद अहम होने वाला है। राम मंदिर के मुद्दे पर 25 नवंबर यानी रविवार को हिंदूवादी संगठनों की धर्म सभा है। वहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इसी दिन अयोध्या में मौजूद रहेंगे। 25 नवंबर के पहले बयानबाजी का दौर भी चल निकला है। शिवसेना के नेता संजय राउत के बयान पर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है, तो वहीं अयोध्या छावनी में तब्दील है। 26 साल बाद फिर अयोध्या में आर पार। 25 नवंबर को क्या होगा अयोध्या में? क्या वीएचपी और बजरंग दल की अगुवाई में होने वाली धर्म सभा में 2 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे? इतनी भीड़ जुटाने का मकसद क्या है? क्या फिर 92 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है? अयोध्या में लगे पोस्टर शहर के मिजाज को बयां कर रहे हैं। एक विराट धर्म सभा वाले पोस्टर हैं तो दूसरा उद्धव ठाकरे का स्वागत करने वाले पोस्टर। 25 नवंबर को विराट धर्म सभा होगी। जैसा कि कहा जा रहा है लाखों लोग जमा होंगे और उसी दिन शिव सैनिकों के साथ पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा कड़ी है। 25 नवंबर के पहले प्रशासन के लिए चिंता की बात बयानबाजी है। सबसे बड़ा और विवादित बयान आया है शिवसेना के आला नेता संजय राउत की तरफ से। हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट, जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगाता, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है? संजय राउत का कहना है कि 17 मिनट में शिव सैनिकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। उनके इस बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। मस्जिद हमने तोड़वाया, ये सब झूठ है। हाँ, 17 मिनट में नहीं टूटा है करके 3-4 घंटा लगा हुआ है। अब उसके बाद में 4 घंटा लगा भी आई में ये लोग 1-2 आदमी कर रहा था। ये तो हनुमान जी का खेला भया है कि वो ईश्वरी खेला है कि ये मंदिर मस्जिद जो ढांचा रहा वो टूटा। ये अब इसको प्रधानमंत्री सुने, मुख्यमंत्री सुने कि उन्होंने क्या कहा है, कैसे उन्हें क्या करना है। हमारा कोई स्टैंड नहीं। उन्होंने क्या जो कुछ भी कहा है, सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है वो सरकार जाने। पहले मंदिर फिर सरकार, यही नारा है शिवसेना का। महाराष्ट्र में शिवसेना अपने दौरे का खूब प्रचार प्रसार कर रही है। उद्धव ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी से मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। शिवसेना की तरफ से मंदिर को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक कानून बनना चाहिए और उस कानून के दायरे में ये राम मंदिर बनना चाहिए। सरकार पर दबाव सिर्फ हिंदूवादी पार्टियां ही नहीं बना रही, संतों की तरफ से भी मंदिर को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। सरकार को कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है।
अध्यादेश लाना चाहिए, कानून बना के राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा कि ये हमारी प्राथमिकता नहीं है, ये सबके हृदयों को आहत कर देने वाला विषय है। 25 नवंबर को अयोध्या की धर्म सभा में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। वीएचपी सहित पूरे हिंदूवादी संगठन मंदिर के लिए व्यापक मुहिम का कार्यक्रम बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या के बाद दिल्ली में भी धर्म सभा की योजना है। देश भर में मंदिर को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने की बात कही जा रही है। अयोध्या से अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज नेशन। और अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर कल से बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। एक तरफ वीएचपी और साधु संतों की धर्म सभा है, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और उनके साथ हजारों शिव सैनिक अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इस बीच अयोध्या के आम लोगों और कुछ स्थानीय संतों को डर है। अयोध्या में तो लोग अभी से राशन पानी जमा करने में जुट गए। 24 नवंबर को अयोध्या में देश भर से शिव सैनिकों का जमावड़ा होने वाला है। स्पेशल ट्रेनों से शिव सैनिक अयोध्या की ओर कूच कर चुके हैं। कई राज्यों के शिव सैनिक जब उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे तो शहर में अचानक लाखों लोगों की बढ़त हो सकती है, क्योंकि 24 नवंबर को शिवसेना तो 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों की बड़ी तादाद अयोध्या में जुटने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को देखते हुए अयोध्या के स्थानीय लोग डर गए हैं। कई लोगों ने तो अभी से राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पानी तो भरवा रहे हैं, डर है लोगों में, दहशत बनी हुई है। पिछले कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, उसको देखते हुए लोग दहशत में ऐसी हो चुकी जैसे पब्लिक दहशत में है। और इस चीज को देखते हुए कि कहीं कुछ हो ना तो पब्लिक सतर्क है, वो अपना राशन पानी इकट्ठा कर रही है। अयोध्या में बढ़ रही भीड़ और हो रही हलचल को लेकर सिर्फ आम आदमी ही नहीं, स्थानीय साधु संतों को भी डर लग रहा है। अयोध्या मामले के पक्षकार महंत धर्मदास ने भी वीएचपी के इस कार्यक्रम पर रोष जाहिर किया है। अगर कोई भी इनके कार्यकर्ता बुलाने पर कोई भी अनियंत्रित हुआ, कोई भी घटना हुआ तो इस मीटिंग को बुलाए है, इसका जिम्मेवारी होना चाहिए और न कि कोई व्यक्ति के। हालांकि आयोजनकर्ताओं का कहना है कि अयोध्या में जमावड़ा शक्ति प्रदर्शन के लिए है, लेकिन वो ताकत सरकार को दिखाई जाएगी, आम अयोध्या वासियों को नहीं। फिर भी खुद को मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि मानने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफर याब जिलानी ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। सरान को पूरी तरह से इस मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए और वो उन्हें श्योर करना चाहिए। सरकार जो है वो दो भाग में होती है, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है और दूसरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है सरकार का, उसको पूरी तरह अश्योर करना चाहिए। और अश्योर ज़बानी नहीं, बल्कि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में आवाज़ 23 तारीख है, 23 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाना चाहिए। हालांकि यूपी सरकार ने अयोध्या में हो रहे आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 48 कंपनी पीएसी अभी तक डिप्लॉय की जा चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर को 8 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस और पीएसी की टीम तैनात की गई है। एसपी लेवल के 5, एएसपी लेवल के 15 और सीओ लेवल के 19 अधिकारी मुस्तैद किए गए हैं। हरेंद्र चौधरी के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, अयोध्या। और इस वक्त अयोध्या में जिस तरह की भीड़ दिख रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या में फौज को भेज देना चाहिए। जो इस तरह का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं नोटिस लेकर के गंभीरता से विचार कर करके, चाहे उन्हें फौज लगानी पड़े, फौज लगा करके वहां पर शांति और वहां के लोगों का जीवन ठीक रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। और बात सियासत की, सत्ता का सेमीफाइनल का सियासी रण अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज चुनावी रैलियों में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच सियासी टक्कर हुई। राहुल गांधी ने सवाल किए तो अमित शाह ने अपने ही अंदाज में जवाब दिए। आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स की बानगी आपको भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर ऊपर से नीचे आपका पैसा आपसे चोरी किया जा रहा है। अंतरिक्ष, आकाश, भूमि, समंदर, पाताल, सब जगह घोटाले किए। 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले करने वाली ये कांग्रेस सरकार, ये कांग्रेस के नेता अब भारतीय जनता पार्टी पर
मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? और ये रहा नरेंद्र मोदी का जवाब। अरे राहुल बाबा, मध्य प्रदेश की जनता को आपकी सेना का सेनापति तो जरा बताइए कौन है? कौन सेनापति है? एक राजा, एक महाराजा या थका हुआ उद्योगपति कौन है? तो जरा बताइए भैया। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अब आप उनके भाषण सुनिए, ना किसान की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्योंकि पूरा देश समझता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है। अभी राहुल बाबा को एक रोग लगाया है, चुनाव आता है वो किसान 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 कर, चुनाव जाते ही पैंट शर्ट पहनकर विदेश में वैकेशन करने चले जाते हैं। और चलिए अब आपको चुनावों के अनोखे प्रचार के रंग भी दिखाते हैं। तेलंगाना से एक तस्वीर आई है जहां नेताजी चुनावी वादों के साथ वोटरों को चप्पल थमा रहे हैं, और जबलपुर के एक नेता का तो अंदाज ही निराला है। सवाल यह है कि क्या अजब गजब चुनावी प्रचार से वोटरों का दिल वाकई ये नेता जीत पाएंगे? चुनाव जीतना है तो जनता का वोट भी चाहिए, और वोट के लिए जनता का दिल भी जीतना होगा। लेकिन आज के जमाने में वोट हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं है जनाब। न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब सत्ता है ही ऐसी चीज। अब इन महाशय से मिल लीजिए। जब इनकी हिम्मत आप जानेंगे तो आप इनकी बहादुरी के दाद देने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अकुला हनुमंत नाम के निर्दलीय उम्मीदवार जब वोट मांगने जाते हैं तो वो वादों की फेहरिस्त तो लोगों को थमाते ही हैं, साथ ही एक चप्पल भी थमा देते हैं और साफ कहते हैं कि अगर काम ना किया तो इसी से पीट देना। अकुला हनुमंत तेलंगाना की कोरातला विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। कंपटीशन टफ है, लिहाजा नेताजी ने चप्पल वाला फॉर्मूला अपनाया और वो गली गली जनता के द्वारे द्वारे घूमकर चप्पल बांट रहे हैं, इस दावे के साथ अगर जीत के बाद वादा पूरा न किया तो इसी चप्पल से मेरी कुटाई भी कर देना। वो घर घर जाकर चप्पल बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनावी रंग में वोट मांगने के एक नहीं हजारों अंदाज नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश की ही बात निराली। जबलपुर में एक निर्दलीय उम्मीदवार सड़क पर घूम घूम कर नाच रहे हैं। कोई नाच रहा है तो कोई गाना गाकर वोट पाने का जुगाड़ लगा रहा है। जाहिर है इस तरह के अनोखे प्रचार सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन वोट मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब देखना यह है कि इन नेताओं का चुनावी भविष्य क्या होता है। इस बात का फैसला तो 11 दिसंबर को पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। सालों के इंतजार के बाद करतापुर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन पूरे मुद्दे पर सियासत अब भी खूब हो रही है। नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। एक बार फिर बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला साधा है। गुरु नानक देव जी की कर्मस्थली करतारपुर, यही वो जगह है जहां सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 17-18 साल गुजारे थे। यहीं पर गुरु नानक जी ने सिख समुदाय को एकजुट किया था। सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, भारत की सीमा के पास पाकिस्तान के शकरगढ़ में है ये गुरुद्वारा। लेकिन यहाँ आना भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बेहद मुश्किल रहा है। अब तस्वीर बदलने वाली है। कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब के दर्शन का सपना अब साकार होने वाला है। 26 नवंबर को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में कॉरिडोर की नींव रखेंगे, तब इस पवित्र काम की शुरुआत हो जाएगी। 28 नवंबर को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तरफ से नींव रखी जाएगी। करीब 20 साल से ये मामला लटका हुआ था, अब इस पर सकारात्मक कदम आगे बढ़े हैं। लेकिन चुनावी मौसम में सियासतदानों के बीच पूरे मुद्दे पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है।
कुछ दिनों पहले ये मामला तब सुर्खियों में आया था जब इमरान खान के शपथ ग्रहण में पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का भरोसा दिलाने की खबरें सामने आई थी। अब नवजोत सिद्धू पूरे मामले में क्रेडिट ले रहे हैं, बाजवा से गले मिलने पर ये दलील दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो तो रंग ले आई। करतारपुर साहब का 15-16 करोड़ लोगों के लिए वो अमृतदायी सिद्ध हो गई, वो राफेल डील तो नहीं थी। सिद्धू का बयान बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। सिद्धू पर बयानबाजी के लिए पलटवार किया जा रहा है। आहा मेरा इमरान खान, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है। सुबह उठते ही आप फोन ऑन करिए, उनका पाकिस्तान चालीसा चल रहा होगा, मुझे बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। दुख होता है कि इस प्रकार से खाओ हिंदुस्तान का, गाओ पाकिस्तान का, क्या ये अच्छी नीति है? बीजेपी वार कर रही है, वहीं कांग्रेस पूरे मुद्दे पर सिद्धू के साथ मजबूती से खड़ी है। सिद्धू जी की उस स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर इतना बौखला गई थी कि उनको राष्ट्रद्रोही तक कहने में नहीं चूक रही थी। अब भाजपा को बताए ना, ये किसको सही जाना चाहिए। नेता अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन आम लोगों के लिए ये खुशखबरी है। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी बेहद खास होने वाली है। सरकार ने इस मौके पर 3800 सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के गुरुद्वारों में जाने की अनुमति दी है। टीम न्यूज़ नेशन। और देव दीपावली के मौके पर देश भर में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो मथुरा के घाट हो या वाराणसी का गंगा घाट। हर तरफ ऐसा विहंगम दृश्य देखने को मिला कि मन श्रद्धा के सागर में जैसे गोते लगाने लगा। देश भर में देव दिवाली की रौनक, जहां सज गए वाराणसी के गंगा घाट, मथुरा में यमुना में किए गए दीपदान। ये तस्वीरें वाराणसी के गंगा घाट की हैं, जहां लाखों की संख्या में जब एक साथ दीप जगमगाए तो छटा देखने लायक रही। इस मौके पर कई बड़ी हस्ती काशी के गंगा घाट पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में दीपदान कर वहां के माहौल को मंत्रमुग्ध कर डाला। मथुरा में वैसे तो पिछले 6 साल से देव दिवाली के दिन दीपोत्सव का आयोजन होता था, लेकिन इस बार कार्यक्रम की भव्यता और रौनक देखते ही बनती है। इस बार सायरन की आवाज बजते ही 6 बजे के करीब 25 घाटों पर 51,000 दिए एक साथ जलाए गए। महाकाल की नगरी उज्जैन भला दीपोत्सव मनाने में पीछे कहां रहने वाला था। यहाँ शिप्रा नदी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने दीपदान किया, जिसके बाद नजारा बिल्कुल भक्तिमय हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का 3 दशक पुराना सियासी वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन सियासत जमकर हुई है। सत्ता के खेल में राम के नाम का सौदा बार बार होता रहा, लेकिन एक अरब आबादी की आस्था की कद्र नहीं हुई। अब अयोध्या में मंदिर के नाम पर एक साथ कई मोर्चों पर मुहिम चल रही है। साधु संत हिंदुस्तान की मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए धर्म सभाएं कर रहे हैं, तो सियासी दल मौके का फायदा उठाकर राम की नगरी के दौरे पर कार्यक्रम में जुट गए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय जय श्री राम। अयोध्या में सरगर्मी है, देश में उत्सुकता है। सरयू के बहते पानी को इंतजार है। अयोध्या में उगते सूरज को इंतजार है। कहीं से मंदिर का उद्घोष सुनाई पड़ता है, कहीं से रैलियां निकल रही हैं, कहीं मंदिर के कस्मे वादों की चर्चा है। हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट। जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में
जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। कहीं ध्वज पताकाओं के साथ अवधपुरी के लिए कूच हो रहा है। राम मंदिर के नाम पर दशकों की सियासत की सीमा को लांघकर आस्था उफान मार रही है। साधु संतों का सब्र टूटने लगा है। राम भक्तों का संयम जवाब दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कभी अदालत से बंधी उम्मीद तो कभी सरकार पर किया भरोसा अब कमजोर पड़ता जा रहा है। कोई कहता है कानून से बनेगा राम मंदिर, कोई कहता है अदालत बताएगी रास्ता। लेकिन राम भक्त कूच कर रहे हैं, साधु संत तैयार हो रहे हैं, सियासतदान मोर्चा बांध रहे हैं। अयोध्या को इनका इंतजार है। 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक 11 दिन अवधपुरी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान का वक्त है। राम के नाम की राजनीति और राम मंदिर के लिए आस्था के बीच होड़ है। सियासत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सत्ता के पास संगीने हैं, राम भक्तों के पास हौसला है और अयोध्या के पास राम है। इन सब के बीच एक बार फिर से लिखा जा रहा है राम मंदिर के लिए सियासत का अयोध्या कांड। टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग हिंदुस्तान के हर हिस्से से और हर वर्ग से उठती रही है। राजनेता अपनी राजनीति के लिए मंदिर की चर्चा ठीक चुनाव से पहले करते हैं, लेकिन राम भक्त और साधु संतों को सिर्फ राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का इंतजार है। इसे लेकर दोनों मोर्चों पर चल रही कोशिश का क्या नतीजा होता है, इसके लिए कुछ दिनों का इंतजार है, क्योंकि अयोध्या से दिल्ली तक इस वक्त ऐसा लग रहा है राम लहर चल निकली है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने की मुहिम 2 स्तर पर चल रही है। एक और सियासी कोशिशें जारी है तो दूसरी ओर संतों और राम भक्तों का प्रयास है। बीजेपी के कुछ नेताओं से लेकर शिवसेना तक अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए दबाव बनाने में जुटे हैं, तो साधु संतों और राम भक्तों के साथ विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाने में जुटा है। राम मंदिर आंदोलन के इस नए चरण का सियासी फायदा उठाने के लिए शिवसेना ने एक बड़ा कार्यक्रम करने का प्लान किया। महाराष्ट्र के पुणे से शिवनेरा किले की माटी को लेकर उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से शिवसैनिक अयोध्या की ओर जाने वाली ट्रेनों में सवार हो चुके हैं। अयोध्या में शिवसेना की यह हुंकार श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए है या सरकार को मंदिर बनाने के लिए मजबूर करने को लेकर इसकी सियासत अभी पूरी तरह से खुली नहीं है। मंदिर का रास्ता या तो कानून से निकलेगा या कोर्ट से, लेकिन मौका और माहौल को देखते हुए शिवसेना राम भक्ति के उत्साह में सियासी तीर चलाने से पीछे नहीं रह रही। हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट, जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है? ये तो राम के सौदागर हैं, इनको मंदिर वंदिर तो कुछ लेना देना नहीं है। 17 मिनट में तोड़ दी थी, आज तुम्हारी ताकत है बना लो, कल हमारी ताकत होगी, हम देख लेंगे। वैसे शिवसेना का कहना है कि अयोध्या में हुंकार रैली का मकसद वहां मंदिर बनाना नहीं बल्कि सरकार पर कानून लाने का दबाव बनाने को लेकर है, क्योंकि अयोध्या में राम भक्तों और साधु संतों की भीड़ तो बीएचपी भी जुटाने वाली है। ये भूमिका है, एक दबाव बोलिए, दबाव है ऐसा कि अब हमको राम मंदिर बनाना पड़ेगा और अध्यादेश लाना पड़ेगा। ये विषय जो है ये न्यायालय में नहीं छूटेगा, या बहुत बड़ी भीड़ जमा करने के बाद ये राम मंदिर नहीं बनेगा, या शक्ति दिखाकर या प्रदर्शन करने के बाद ये राम मंदिर नहीं बनेगा। जाहिर है अयोध्या की पिच पर शिवसेना को सियासी फायदा बटोरते देखकर वीएचपी को अच्छा नहीं लग रहा है। 1000 किलोमीटर दूर अयोध्या आने की क्या जरूरत थी? उनको तो चाहिए था कि औरंगाबाद में शिवाजी के स्मारक पर जो विवाद चल रहा है, बंबई से औरंगाबाद बात है, वहां जाकर के उसका समाधान कर लेते। यहां पर संतों ने राम जन्मभूमि के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तय कर रखा है, उसमें वो सहयोगी बने, न कि बाधक। इधर अयोध्या में उद्धव ठाकरे के स्वागत की पूरी तैयारी है। शिव सैनिकों के अलावा कई और संगठनों के लोग 25 नवंबर को अयोध्या में जुट रहे हैं।
राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर मचा घमासान अयोध्या में अगले 2 दिन तक अपने चरम पर होगा। 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की धर्म समाज से पहले कल 24 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उद्धव ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं और दोपहर में अयोध्या पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे संतों से मुलाकात करेंगे, संत समागम में हिस्सा लेंगे। और हम जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, लक्ष्मण किला का ये वो मैदान है जहाँ पे संतों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। और उद्धव ठाकरे न सिर्फ इसमें संतों का सम्मान करेंगे बल्कि उनका आशीर्वाद लेके राम मंदिर निर्माण मुद्दे से जुड़े तमाम जो बातचीत है वो उनसे करेंगे। एक राय जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद संतों का जो आक्रोश देखने को मिला था, उसके बाद संत समाज इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचता है। सोच यही है कि जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। और साथ ही शिवसेना का मानना यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम की बात की जाए तो उद्धव 24 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। 3 बजे से लक्ष्मण किला मैदान में आयोजित समारोह में संतों से मंदिर मुद्दे पर चर्चा होगी। शाम 5:30 बजे सरयू आरती करने का तय कार्यक्रम है और फिर 25 नवंबर को सुबह 9:30 बजे उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करेंगे। शिवसेना के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि 24 और 25 नवंबर को अयोध्या में बाहर से आए हजारों लोगों को संयमित तरीके से कार्यक्रम कराने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। हरेंद्र चौधरी के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, अयोध्या। अयोध्या में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को पहुंच रहे हैं और 25 नवंबर को सुबह रामलला के दर्शन करने के बाद दोपहर तक मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 25 नवंबर को ही विश्व हिंदू परिषद भी अयोध्या में साधु संतों का बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। एक तरफ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अयोध्या में हुंकार रैली करेंगे, तो दूसरे ही दिन विश्व हिंदू परिषद के साधु संत अयोध्या में राम मंदिर के लिए सघन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेता अयोध्या में हैं। बीजेपी के नेता से लेकर वीएचपी के नेताओं तक विशाल धर्म सभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं भविष्य वक्ता नहीं, अच्छा, वर्तमान में अभी मेरे दिमाग में इतना ही है कि यहाँ पर 2.5 लाख लोग कैसे बैठेंगे। भर के अंदर रैलियां हो रही हैं, 500 रैली देश के अंदर हो रही हैं, तो स्वाभाविक है सब जगह लोग आएंगे। दावा किया जा रहा है कि 25 नवंबर को 2.5 लाख लोग अयोध्या में जमा होंगे और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की आवाज बुलंद करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग रवाना हो चुके हैं। अमेठी में बाइक रैली निकालकर लोगों को अयोध्या चलने का न्योता दिया जा रहा है। गोरखपुर में मशाल जुलूस निकालकर अयोध्या की धर्मसभा में इकट्ठा होने का आह्वान किया जा रहा है। तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देकर विश्व हिंदू परिषद के लोग जल्द से जल्द राम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी भावना को पूरी सच्चाई के साथ जहां पर भी उन्होंने कहा उसको जरूर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और भगवान श्री राम का जो काम है वो तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। आज आप लोग मिले, इससे पहले भी आप सांसदों से मिले, क्या आपको उम्मीद लगती है कि इस सत्र में सरकार कानून की तरफ आगे बढ़ेगी? नहीं, ये तो सरकार का अपना वो है, क्या सरकार करेगी, कैसे हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन अब हमें भव्य श्री राम का मंदिर चाहिए और हमने ये एक आंदोलन छेड़ा है। अभी 9 दिसंबर को भी हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा रखी है, धर्म सभा रखी है, जिसमें 5 लाख से अधिक की संख्या के आने का उम्मीद है। तो ये तो अब आंदोलन चलेगा जब तक राम मंदिर नहीं निर्माण होगा। वीएचपी का कहना है कि उनकी मुहिम साधु संतों की मांग के मुताबिक कानून लाने की है और इसके लिए हिंदुस्तान की आम जनता की भावना वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इधर अयोध्या में हो रही इन सरगर्मियों को लेकर स्थानीय निवासियों में थोड़ी उत्सुकता भी है और थोड़ी सजगता भी। लोग 2 दिन में होने वाले आयोजनों के डर से एहतियात बरत रहे हैं। अयोध्या में शिवसेना से लेकर वीएचपी तक के जमावड़े को राम जन्मभूमि विवाद में पक्षकार महंत धर्मदास सिर्फ वजूद बचाने के हथकंडे के तौर पर देख रहे हैं। इनकी मांग है कि अदालत में ही मामला फौरन सुना जाए। शिवसेना आ रहा है, चाहे ये लोग आ रहे हैं, तो हम नजरिया से ही कुछ नहीं देखता हूँ। यहाँ इन लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर सरकार क्या करेगी, सरकार को हिम्मत नहीं है कि कोर्ट के रहते हुए लोग कानून ले आ देंगे। ये लोग इतने कर सकते हैं कि हम लोग मांग किए हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा एक बेंच गठित करा करके
और हमारा अलग बेंच गठित करा दिया जाए जिसमें गोगोई मुख्य चीफ जस्टिस न उसमें बैठे। हमारा केस नित्य प्रति सुनवाई करके इसको तत्काल 1 महीना के अंदर में फैसला कर दे। फिलहाल अयोध्या को और पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है कि 25 नवंबर के बाद सरकारी तौर पर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की दिशा में कोई कदम बढ़ाया जाता है या नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। एक ऐसा दौर जब प्रजा के सामने कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, और अब उन्हीं भगवान राम के नाम पर उन्हीं के अयोध्या नगरी में एक तबका दहशत में है, डर में है। वीडियो जर्नलिस्ट सोफी खान के साथ अनुराग दीक्षित, अयोध्या, न्यूज नेशन। अयोध्या में 24 तारीख को शिवसेना तो 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद की ओर से लाखों लोग जमा होने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या के रहने वाले लोग थोड़े सहमे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अयोध्या में 48 कंपनी पीएसी अतिरिक्त तैनात कर दी गई है। 2.5 दशक बाद अयोध्या में एक अजीब सी हलचल देखी जा रही है। गले में भगवा पट्टा, जुबान में जय श्री राम के नारों का शोर तेज हो गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। एक बार फिर राम की नगरी में भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। एक तरफ शिव सैनिकों की भीड़ है तो दूसरी तरफ वीएचपी की धर्म सभा में 2.5 लाख लोगों के आने का दावा। लिहाजा अयोध्या एक बार फिर छावनी में तब्दील हो गई है। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, ये बड़ी चुनौती है। लिहाजा प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। अयोध्या में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने धारा 144 घोषित कर दी है। 20 से बढ़ाकर पीएसी की 48 कंपनियां अभी तक डिप्लॉय की जा चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर शहर को 8 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस और पीएसी की टीम तैनात की गई है। एसपी लेवल के 5, एएसपी लेवल के 15 और सीओ लेवल के 19 अधिकारी मुस्तैद किए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर को रेड जोन घोषित किया गया है। इसकी सुरक्षा डीआईजी को सौंपी गई है। वहीं ब्लू और येलो जोन का जिम्मा एडीजी को सौंपा गया है। इतना ही नहीं, एडीजी को शिवसेना के कार्यक्रमों की निगरानी, जबकि डीआईजी को वीएचपी के कार्यक्रमों की निगरानी भी करनी है। इनके अलावा खुफिया विभाग के भी कई अधिकारी और कर्मचारी अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। राम के मंदिर को लेकर इस पर मंथन होना अभी बाकी है, लेकिन 24 और 25 नवंबर सुरक्षा बलों के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि पूरे अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो मामला सिर्फ धारा 144 तक लागू नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगभग 42 कंपनी है पीएसी की जिनको तैनात किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरएएफ की 5 कंपनीज को तैनात किया जा रहा है। लगभग 700 कांस्टेबल्स हैं जो तैनात किए गए हैं। 160 इंस्पेक्टर हैं जिनके जिम्मे अयोध्या की सुरक्षा है। और मामला सिर्फ पुलिसकर्मियों के भरोसे ही नहीं है, बल्कि आसमान से भी सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर यकीनन एक बड़ी चुनौती है, तब जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात की जा रही है 25 नवंबर को आयोजित होने वाली धर्म सभा में। और उससे पहले जब बात करते हैं शिवसेना की, तो अलग अलग स्पेशल ट्रेन चल रही हैं जहां पर बड़ी संख्या में शिव सैनिक महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्से से अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम यहां पर नजर आ रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। अयोध्या में 2.5 दशक के बाद इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। प्रशासन चौकस है तो सियासत भी चरम पर है। अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, अयोध्या। राजनेता से लेकर तमाम संगठन जानते हैं कि राम मंदिर के 2 ही रास्ते हैं, या तो अदालत या फिर सरकार। लेकिन अयोध्या में तैयारी पूरी है। श्री राम में विराट आस्था और भव्य मंदिर का सपना ऐसा है कि दशकों से सैकड़ों लोग राम मंदिर में लगने वाली शिलाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं निरंतर। एक तरफ दिल्ली से अयोध्या तक राम मंदिर पर चर्चा चल रही है, नेताओं की बयानबाजियां हो रही हैं, साधु संतों के सम्मेलन से लेकर धार्मिक सभाएं हो रही हैं। मंदिर की चर्चा में चल रही इस चहल पहल से दूर अयोध्या में एक जगह ऐसी है जहां हर रोज भव्य राम मंदिर का सपना आकार लेता है। पत्थरों से जंग लड़ते औजार श्री राम के विशाल मंदिर के कल्पना को साकार करने के लिए न्यौछावर हो रहे हैं। तन्मयता से चलते हाथ मूर्त पत्थर को आस्था की मूर्त के रूप में बदलते जा रहे हैं। भरोसा है कि कभी न कभी श्री राम का यह मंदिर आकार जरूर लेगा। इसी कार्यशाला की हालत देखने न्यूज नेशन की टीम पहुंची, तब भी वहां लगातार काम हो रहा था।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जिस मंदिर की संकल्पना तैयार की गई है, उसका ढांचा कुछ इस कदर तैयार किया जा रहा है कि मंदिर निर्माण की बाधा खत्म होते ही उसे बनने में देर नहीं लगेगी। मंदिर का आर्किटेक्चर इस तरह का है कि स्तंभों को खड़ा करने और उसके ऊपर जुड़ाई करने में सिर्फ इंटरलॉकिंग की जरूरत होगी। मतलब अगर तराशी का काम तैयार है तो विशाल मंदिर बनने में वक्त नहीं लगेगा। राम मंदिर बनाने के लिए जो प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक 2 मंजिला मंदिर करीब 270 मीटर लंबा और 139 मीटर चौड़ा होगा। मंदिर में दोनों मंजिलों पर मिलाकर 212 पिलर होंगे और इसमें 330 बीम होंगी। इनमें से नीचे की मंजिल के सारे पिलर और बीम पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास 1 मंजिल का काम रेडी हो गया है। 2 मंजिल का मंदिर है, इसमें 106 पिलर हमारे पास तैयार है। 212 पिलर लगने हैं। ऊपर की ऊपरी मंदिर का काम बाकी है। अभी दिन रात काम चलता है, कुछ दिन काम चलता है, किस तरीके से काम? 8 घंटा काम चलता है, सुबह 8 से 12, 12 से 1, 1 से 5। 25 नवंबर को धर्म सभा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और कहा जा रहा है कि उसी के साथ एक रास्ता साफ हो जाएगा राम मंदिर के निर्माण के लिए। कार्यशाला के लोगों को भी कुछ उम्मीद जगती है क्या? क्योंकि आपका इंतजार बहुत लंबा है, दशकों पुराना। हमारा तो इंतजार, हम तो तैयारी है हमारी। जब हमको ऑर्डर मिलेगा तो पत्थर वहाँ पहुँचेंगे, नींव खुदेगी, इतना पत्थर लगेगा, जब तक हम दूसरा पत्थर बना लेंगे। इसे बनाने में स्टील रॉड का नहीं, पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर में 5 हिस्सों के लिए 5 दरवाजे होंगे और सिंह द्वार के साथ परिक्रमा पथ भी होगा। श्री राम की प्रतिमा नीचे की मंजिल पर होगी और ऊपर की मंजिल पर राम दरबार होगा। हिंदुस्तान की अरब भर की आबादी की आस्था के प्रतीक श्री राम की जन्मस्थली पर यह भव्य मंदिर कब साकार रूप लेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। 25 तारीख के बाद कुछ उम्मीद आपको बनती है क्या? कुछ तस्वीर साफ होगी? अभी तो 25 तारीख को तो नहीं है। संसद में क्या अभी आएगी, कुंभ मेले में संत सभा होगी, उसी में तय होगा सब। कब बनेगा मंदिर, क्या होगा, तारीख उसी में तय होगी। कहीं हताशा होती है आपको कि 25 के बाद अब इंतजार प्रयाग का? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो जो संत समाज जो है, जो निर्णय लेगा वही होगा। अब वही तारीख नक्की करेंगे कुंभ मेले में। तो कुंभ मेले की बात यहाँ पर कर रहे हैं अनु भाई सोमपुरा जी, जो लगातार इस कार्यशाला को देख रहे हैं, जहाँ पर 1990 से लगातार नक्काशी का काम चल रहा है। और देखिए आप, ये दावा किया जा रहा है कि अगर आज राम मंदिर बनाने का ऐलान किया जाए तो 1 मंजिल का जो पत्थर है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 2 मंजिल का मंदिर बनेगा, जो प्रस्तावित मॉडल है राम मंदिर का, और उसमें से 1 मंजिल के पत्थर की तैयारी नक्काशी के साथ पूरी हो रही है। और इसी तरीके से नक्काशी यहाँ पर लगातार की जा रही है। पहले ये संख्या बहुत ज्यादा थी, वित्तीय समस्याओं के चलते अब जो रुझान है वो लगातार उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोफी खान के साथ अनुराग दीक्षित, अयोध्या, न्यूज नेशन। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का वादा किया था। केंद्र से यूपी तक की सत्ता में आने पर हिंदुस्तान के लोगों ने 4.5 साल तक सब्र के साथ उस वादे की ओर निगाह रखी। लेकिन जब चुनाव का वक्त आ गया तो अब राम भक्तों की बेसब्री को चुनावी रंग में रंगने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बेसब्री भक्तों की है या फिर चुनाव आने पर पार्टियों की, आप ये खुद तय कर लीजिएगा। पूज्य लोग, हिंदू भाई लोग चल करके अपने संकल्प को दोहराएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान भी हाथ में लिया जाएगा। जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए संविधान हाथ में लिया गया, तो आवश्यकता पड़ेगी तो मंदिर निर्माण करने के लिए भी संविधान को हाथ में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के इस बयान का क्या मतलब है, ये या तो पार्टी बता सकती है या फिर सुरेंद्र सिंह खुद। लेकिन ऐसे बयान से अयोध्या में रहने वालों को डर जरूर लगता है। जो लोग की हुकूमत में बैठे हैं और उसके बावजूद भी अगर गैर कानूनी बयानात दे रहे हैं, तो हुकूमत के जिम्मेदारों और उनकी पार्टी के जिम्मेदारों को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन लें, वरना इससे पब्लिक में और भी ज़्यादा फिक्र पैदा हो रही है। जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का विवाद सबसे बड़ी अदालत में लटकता चला आ रहा है, उसका सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश जारी है। मंदिर में हो रही देरी से आहत हिंदू जनभावना को आवाज देने की कोशिश बीजेपी के नेता काफी पहले से कर चुके हैं। वो अपने आराध्य को पूजने के लिए, अपने आराध्य को आक्रांताओं से मुक्त कराने के लिए कोर्ट की ओर भिखमंगे की तरह, संसद की ओर, राजनेताओं की ओर हाथ पसारे हुए है कि देश सनातन धर्म मानने वाले
राम के अनुयायी कहां जाएंगे? मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? अयोध्या में राम मंदिर बनने का भरोसा अगर अदालत और सरकार के नाम पर है तब तो ठीक, लेकिन अगर बीजेपी के विधायक जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि आस्था के नाम पर संविधान से खिलवाड़ करने में सुरेंद्र सिंह को हिचक नहीं है। देखिए, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम कानून का हमेशा सम्मान करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मन में इतनी आस्था रखते हुए राम मंदिर का फिर भी कानून का इंतजार किया, संविधान के निर्णय का इंतजार किया और जनवरी में निर्णय आएगा और अगले 2 से 2.5 महीने में भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार अपने कार्य के बल पर सत्ता में वापस नहीं आ रही है और वो सरकार खोने जा रहे हैं और उस घबराहट में जो है राम मंदिर की बात की जा रही है। कल तक जो आरएसएस कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा, मुस्लिम संगठन भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करने जा रहा है जनवरी से और आज की मर्यादा संविधान है, संविधान का व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है। आप उसका आदर करना चाहते हैं या उसका अनादर करना चाहते हैं? और मैं तो प्रधानमंत्री जी को ही इसमें दोषी मानता हूं, उनको जवाब देना चाहिए। या तो अपने ढोलचियों से कहना चाहिए चुप रहो और या उनको देश को बताना चाहिए कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है। ये विडंबना ही है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के जितने तरह के नेता हैं उतने तरह के बयान हैं, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई ठोस कोशिश नहीं की गई है जिससे हिंदुस्तान के बहुमत की जनभावना का सम्मान किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में हो रहे राजनीतिक जमावड़े से लेकर साधु संतों की धर्म सभा तक को लेकर अयोध्या के रहने वाले लोग और संत समाज क्या कह रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा कई दशक पुराना है और अब एक नया नारा है, पहले मंदिर फिर सरकार। अगर यहाँ पर शिवसेना के अध्यक्ष पहुंचते हैं, कहीं विरोध की गुंजाइश नजर आती है या स्वागत होता है? राजनीतिक अयोध्या के लोग बहुत शांत प्रिय हैं, केवल बाहरी लोगों से वो चौकन्ने हैं कि बाहरी जो आ रहे हैं वो डरते हैं उनसे कि बाहरी आएंगे तो कौन सा खता कर जाएंगे, क्या पता। ये वही लोग आ रहे हैं जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को लाठी मार के महाराष्ट्र से भगाने की राजनीति शुरू किए थे, वही लोग आ रहे हैं। यहाँ की जनता सहमी डरी हुई है। संक्षिप्त और सूक्ष्म शब्दों में कहूंगा, आपका बड़ा चैनल है, दुनिया देखती है, रामलला आप समझ ले समूचा हिंदुस्तान के टेंट में नहीं है, रामलला कैद में है। किसने रखा कैद में स्वामी दीपांकर? हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सियासत और 2 लोगों को फाड़ देने वाले लोग। इशारा किसकी तरफ? आप कहने की जरूरत नहीं है, मात्र राम मंदिर बना दीजिए, इससे अतिरिक्त हम देख नहीं सकते। हमारी आंखों में आंसू आए, इससे अतिरिक्त हम कुछ कह भी नहीं सकते। रामलला कैद में है और जो उनकी दर्शन करने जाता है उसके लिए यातना है। हिंदू मुस्लिम जग गया है, इसलिए हमको विश्वास है कि राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा और किसी भी हाल में होगा। उस समय तो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है कि 2019 के चुनाव से पहले या बाद में, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर यहाँ पर जरूर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुराग दीक्षित, अयोध्या, न्यूज़ नेशन। चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।